मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए ऐसे, और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती है। ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे तकबीर। वाह वाह, मेहनत कबूल हो गई इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को। और याद रखिएगा ये जो कह रहे हैं ना मेरी बेटी के सुख के लिए दुआ करते हैं, बड़ी परेशान है, एक बात उसूल में याद रख लो, आप दूसरी की बेटी को सुख दो, खुदा आपकी बेटी के सुख के इंतजाम खुद फरमा देगा। है जी, ये मेरा पैगाम जो था वो कबूल हो गया है। अल्लाह करे बाकी जो बात कह के जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने इलाके में ढोल तमाशे नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ढोल तमाशे नहीं होने देंगे। अगर आपको ये लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो किसी शरीयत के किसी मसले से, किसी हदीस से ये ला के दिखा दो कि बजाना जायज है तो हम तुमसे बड़ा ढोल लेके आएंगे। लेकिन नस्लें गुजर जाएंगी, ढोलक का सबूत नहीं मिलेगा। हटा दिया, उम्र देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूं 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बनो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक ना आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, फिर साथ देख करके तुमसे फायदा न की बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा, कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखे होते हैं। अगर आपको यह लगता है इसलिए नहीं हुई, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर वो बच्चियां गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई जिनकी उम्रें बढ़ रही है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ज्यादातर ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बड़ी है। क्यों? बाप के पास शादी करने का धन नहीं था और कौम ने बगैर कैश के बेटी कबूल ना की। इधर तो जहेज की डिमांड नहीं चलती है। वो लोग गर्दन हिला रहे हैं नई की जिनकी शादी नहीं हुई है, कह रहे इस पे ना बोल जा कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जा। चलती तो नहीं है डिमांड? इधर चलती है कि नहीं? बोलो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? डर के क्यों बोल रहे हो? चलती है कि नहीं? अब हाथ उठा के बताएं जन्नत किसे किसे चाहिए? जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको मदीने वाले के सदके में जन्नती बना दे। मैं एक आसान रास्ता बता रहा हूं। कुरान कहता फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। उसे अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। किसको? जो किसी मुश्किल में दबे फंसे बंदे को मुश्किल से निकाल देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से। आज नजरिया देखें, हसन भाई आपको बार बार बुलवा रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना? बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जहां एक पैर पे ही खड़े हो जाओ। मैदान महशर में 500 बरस पुलसरात खरसता है, मसला बिगड़ जाएगा।
यहाँ एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है हम लोगों को। ठंड लग रही है मुझे भी, मेरे हाथ गायब है दोनों, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपना वक्त आप तक कुछ काम की बातें पहुंचा दूं। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, है ना। लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा। करो ना मेरी नियत ना। और कुर्सी टूट गई, उसकी टांग में तार बांध के जोड़ के चला रहा, नहीं लिया कि ना लल्ला की शादी में 15 दिन रह गए। इसका मतलब जहेज की कुर्सी पे कुत्तों की तरह दांत गाड़ के बैठा है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, जुड़वाया जा रहा, जुड़वाया जा रहा। क्या है, लल्ला को बुलेट मिलने वाली है, मर जाए इसी कब्र में लेकर जाइए। ये नजरिए हमारे। आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे हैं? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुफ्ती साहब जरा औरत पे तकरीर कर दी, कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है उनने। और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेकर लौट जाऊंगा अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया तो। मैं कहता हूं ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था। औरत है भाई वो, उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की। मेरे बाप ने पुरानी पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूली नहीं है वो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता, बता मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं ना वो कौरमा बकरे का होता, फिर कह रहे हैं हड्डी वाली बोटी ना हो, बगले लाएगा कि बराती लाएगा। कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारे, और हम खड़े कहां पे यार। शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां कर दो। करेंगे इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बस्ती का नाम क्या भाई? गहलुइया। शेरगढ़ गहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना? आपके गांव में कितने आईएएस हैं? जल्दी से यार बताओ। अच्छा जी, आईपीएस, जजेस कितने? मैं थोड़ा सा जरा बात करूं बस। आप खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना? सरकारी वकील कोई भी नहीं। एमबीबीएस कितने सरकारी? हाँ हाँ, कितने? 0। पढ़ते हैं बच्चे यहां? आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने? है भाई कोई? नहीं है ना? पहले पर्चा दे देते, मैं इसे पढ़ के चला जाता। पदों का शुक्रिया। पहले पर्चा आ गया, शजरा पढ़ना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं मरसिया पढ़ लूं। ये हमारी कौम की कंडीशन है कि मरसिया पढ़ा जाना चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? है भाई? पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? बोलो, बच्चे पढ़ते हैं? फिर हमारे यहां आईएएस आईपीएस क्यों नहीं? 2 वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे ही हो सकता है ना? मैं मज़ारों का बिल्कुल मुखालिफ नहीं, हम मज़ारों से जुड़े लोग, मज़ारात से हमारे सभी के ताल्लुकात दिली, लेकिन 70 सालों में इस कौम ने जितने मज़ारों पे संगे मरमर लगाया है, अगर उसका आधा की कौम के लिए इदारों पे लगा दिया होता तो हर घर के अंदर आज आईएएस आईपीएस मौजूद हो।
गलत कह रहा हूं? बोलो भाई। एक बात सीधी सी जानता हूं, अगर मजार वाला जन्नती है तो तेरे पत्थर की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले ही जन्नत बना रखा है। और अगर मरने वाला जहन्नमी है तो तेरे संगे मरमर से उसकी कोई इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा, मैं बरेलवी हूं, कोई मुझे हल्के में ना ले। मैं समझता हूं शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, ये मेरा दिल कहता है। और अल्लाह करे हर कोई अपने आप को इसी तरह सोचने लगे कि मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं, हर कोई ये सोचने लगे। हमारे मजारों पे जाके देखो ना तो वो हालम गर्दी कर रखी है। जो मुजाबिर वहां फाता पढ़ रहा उसे यही नहीं पता उम्मत में किसकी है। पूछ रहा इंटरव्यू में, एक साहब ने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। हाँ, बाद में कह रहा अपनी अब्बा की उम्मत में हूं। एक से पूछा ये जो फाता पढ़ रहे हो इसमें क्या पढ़ते हो? उसने वो पढ़ डाला जो कभी किसी ने नहीं सुना। ऐसे लोगों के हाथ में मजार चले गए। और स्कूल कॉलेजेस उन लोगों के हाथ में चले गए कि जो कहते हैं 10,000 देना बच्चा तुम्हारा नकल करा के पास करा देगा। यहां थोड़ा जोर दीजिए। फिर कह रहा अब्दुल देखा तो हटा दिया, रहमान देखा तो हटा दिया, उमर देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूं 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मन जद्दा बजादा, जो कोशिश करता है वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बनो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक ना आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, फिर साथ देख करके तुमसे फायदा न की बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा। कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखे होते। वो ढोल नहीं अपनी तकदीर पीट रहे हैं जो आने वाली नस्ल को तमाशाई बना रहे। ना करें। कमेटी वाले सारे हैं यहाँ पे, हैं भाई? कमेटी वाले किधर हैं? किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा दो भाई जरा जल्दी से। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने बड़ा काम किया है। और आपके खुलूस का नतीजा है कि दीवाने दूर दूर से सर्द मौसम में आ गए। और क्यों ना आए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे हुजूर के बुलाए हुए लोग आए हैं। हाथ उठाए भाई कमेटी वाले जरा। एक किधर जा रहे हो? पहले मेरी बात सुन के जाओ। जरा खड़े हो यहाँ पे, हाथ उठाए जरा कमेटी वाले भाई। कमेटी वाले हाथ उठा लें जरा फटाफट, ठीक है ना? जो जहां है कमेटी वाले पूरी महफिल में पहले हुए। एक बात मेरी याद रखना, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। ये कमेटी देखो भैया, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप पहला काम तो ये करें, ये जलसा भी आपने चंदा करके किया होगा, मेहनत की होगी इसके लिए भी, ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे वो तो कहते ही रहते हैं, है ना? ये तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपने ये चंदा किया एक जलसे के लिए, अगर आपको पता चल जाए आपकी बस्ती में कोई बच्ची उम्र दराज हो गई है और उसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर खड़े होना तुम, एक बार उस बेटी के लिए झोली खोलना। और अगर ये आपके दरवाजे पे किसी गरीब बच्ची के लिए आए तो आप इनको खाली लौटाओगे? बोलो, इनका साथ दोगे कि नहीं? देंगे इंशाल्लाह। आपको फिर एक चंदा गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए करना है। और अगली बात कमेटी वालों ये भी आपको करनी है, और आप हिंदुस्तान के लिए आइडियल बन जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि बात मरकज से होगी या बात मुरादाबाद से होगी या बात रामपुर से होगी या बात संभल से तब चलेगी आगे ना। सच्चाई तो जहां से फूट जाए वहीं से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती है। अगली बात क्या कह रहा हूं? अगली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगला काम ये करना है आपको कि जैसे ही रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, BA,
है ना जी। बीए पहला होता है कि इंटर? यार कोई ये कह रहा था कि जो बीए करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलने, कोई कह रहा था, सोशल मीडिया पे सुना था, है ना जी। हाँ, जो 12वीं पास करके इंटर करेगा ना तो फिर उसे लैपटॉप मिलना है, फिर यानी कि उसे कभी नहीं मिलना है। तवज्जो है सारे लोगों की। तो इंटर बीए जब इसका रिजल्ट आए ना, आपको एक काम करना है, अपनी इस बस्ती में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। एक ऐसी ही सभा बनानी है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भले 5 रुपए का पेन देना और उसकी जेब पे लगा के कहना ये 5 रुपए का पेन नहीं, ये उस कामयाबी का निशान है कि जो तूने आज हासिल की है। हो सके तो बड़े से बड़ा भी इनाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए आपको एक महफिल रखनी है ताकि उसे देख के हर बच्चे के अंदर पढ़ने का हौसला पैदा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक नारा कोई लगा दे महफिल से यार, बड़ी अच्छी बात हो गई है कोई? जियो सलामत रहो। यकीन करें मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल। भाई रिजवान ने मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए ऐसे, और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती है, ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे तकबीर। वाह वाह, मेहनत कबूल हो गई इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को। और याद रखिएगा, ये जो कह रहे हैं ना मेरी बेटी के सुख के लिए दुआ कर दें, बड़ी परेशान है, एक बात उसूल में याद रख लो, आप दूसरी की बेटी को सुख दो, खुदा आपकी बेटी के सुख के इंतजाम खुद फरमा देगा। है जी, ये मेरा पैगाम जो था वो कबूल हो गया है। अल्लाह करे बाकी जो बात कह के जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने इलाके में ढोल तमाशे नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ढोल तमाशे नहीं होने देंगे। अगर आपको ये लगता मैं गलत कह रहा हूं तो निकाह आसान करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह? जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, अच्छी बीवी लेके आइए, अच्छा जहेज नहीं। जहेज कितना भी अच्छा हो 20 साल में गल जाता है, और अगर बहू अच्छी होती है घर की तो 150 नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक अल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे शहजादे पैदा फरमाया करता है। इसलिए दुल्हन अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। करेंगे इंशाल्लाह। बस ये इतनी बातें बहुत हो गई हैं, इतना सबक काफी है। मैं फरमाइश थी हुजूर के शजरे की, वो मैं बयान कर दे रहा हूं। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अब बुलवाऊंगा मैं आपसे, अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलो कि लगे कि आप थक गए। अगर मोहम्मद अली भाई आपका कलेजा वहां से यहां ना रखवा लें तो बात है, मैं तो सीधा आदमी हूं, ठीक है ना। मत बोलो सुभान अल्लाह, खैर मैं बच्चों से ही राजी हूं। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। मेरे बच्चों एक बात बताऊं मैं तुम्हें,
मेरी सीधी बात यह है कि जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, तब आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्यों? वजह यह है कि तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी, फिर मुझे भी मिल जाएगी। लेकिन आप सुभान अल्लाह कहना ना भूलिएगा, है ना। मेरा हाथ देखे रहिएगा, है ना बेटी। बड़ी अच्छी बच्ची है, बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आप तो बहुत बड़े लोग हो यार, आप सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो? ज्यादा बड़े लोग हैं, ठीक है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। याद रखना, सुभान अल्लाह कहना ना भूल जाइए, कहीं मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर तुम्हारे ही सिर पड़ जाऊंगा मैं। बोलोगे ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी नहीं, मैंने कहा था गला बैठ जाना चाहिए, इतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। शर्म आ रही? आनी भी नहीं चाहिए, अब पक्के बैठ, ठीक है ना। छोटी उम्मत, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदलिका, मुदलिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर। खुदारा जितनी बातें मैंने कही है याद रहेंगी इंशाअल्लाह। आप फिर बुलाओगे, मैं फिर आऊंगा। अगर ये सबक पक्का निकला तो अगला सबक, और अगर पक्का नहीं निकला फिर यही तकरीर। बदलेंगे इंशाअल्लाह अपने आप को। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरे जवान और ये मेरी बेटियां बैठी हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि किस बच्ची का क्या कदम है आप अच्छी तरह जानती हो। बेटियों की भी एक तंजीम होनी चाहिए, और ऐसी तंजीम हो जो बेटियों की हिफाजत करे। ये भी एक बेटियों की तंजीम होनी चाहिए, उसमें पढ़ी लिखी, मुअज़्ज़ब और शूर वाली बच्चियां हो, जो बहकी हुई बेटी को समझा सके, उसको दीन बता सके, उसको अच्छा बुरा समझा सके। एक हमारी बेटियों की जमात ऐसी होनी चाहिए। होगी नहीं इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे।